हम आनंद मनाएं, उल्लासित हों और ईश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राजाधिकार ग्रहण किए हैं। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मीसा बलिदान धन्यवाद देने का सर्वोत्तम अवसर, घड़ी और मुहूर्त है। अंग्रेजी शब्द यूखरिस्ट का अर्थ ही धन्यवाद। अंतिम ब्यालू भोजन के समय इस पास का भोज को अलग अलग रूप से हम देखते हैं। एक सामूहिक भोज, प्रेम भोज, प्रीति भोज, और इसका अलग अलग सामंजस्य असर। लेकिन उनमें से एक है कि यह एक धन्यवाद का बलिदान और धन्यवाद का भोज है। ईसा मसीह यहूदी परंपरा में निर्गमन और पास्का त्योहार के संदर्भ में अपने को पास्का का बलि रूप में मेमना के रूप में चढ़ा करके परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाया, क्योंकि उनके द्वारा निर्गमन और मुक्ति इतिहास जो हमें प्राप्त हुई है, मीसा बलिदान में हम समारोह के साथ मनाते हैं। तो ये हमारे मुक्ति इतिहास का त्योहार या समारोह है, और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, या धन्यवाद का बलिदान। प्रिय भाइयों और बहनों, हम हमारे जीवन में कई उपहार, कई वरदान पाए हैं। इस मीसा बलिदान में मिल करके हम पाए हुए सभी ईश्वर के उपकारों, ईश्वर के वरदान, ईश्वर के बराकत के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार इस मीसा बलिदान में भाग लेते हैं और योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करें, ईश्वर से और एक दूसरे से माफी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस मीसा बलिदान में भाग ले पाएंगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान की स्मृति मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम एक दिन स्वर्ग में उनके अनंत सुख के सहभागी बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जिह्वा पर हो ताकि योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 वाक्य संख्या 19 से 26। वे यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फेनीसिया, क्रूपुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ क्रूपुस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तरसूस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पल मसीह नाम मिला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे प्रभु के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे। जो तीरूस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुआ है, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। सर्वोच्च प्रभु से सुदृढ़ बनाए रखेगा। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नाच गान करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मृत भूमि मानते हैं। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रख रहेंगे? यदि आप मसीह हो तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में समय के साथ गति है, गति के साथ दिशा भी है। सबसे पहले गति परमेश्वर के द्वारा इस धरती पे हुआ और ये गति चलती रहती है। और पुराने व्यवस्थान में हम एक प्रकार की गति देखते हैं नबियों के ग्रंथ में कि सब लोग, सभी राष्ट्र यरूशलेम की ओर आते हैं। यरूशलेम विश्व का केंद्र, ईश्वर का चुना हुआ शहर, पर्वत, सियोन पर्वत पर स्थित सभी राष्ट्र यरूशलेम की ओर आते हैं और परमेश्वर का प्रभुत्व स्वीकार करते हैं। लेकिन नए व्यवस्थान में हम देखते हैं यरूशलेम से गति होती है और सब दूर, और विशेष करके पुनरुत्थान के पश्चात यरूशलेम से सुसमाचार, जो कि प्रेरित चरित्र की किताब हमें बताता है कि किस प्रकार प्रभु पुनर्जीवित होकर के उनका सुसमाचार यरूशलेम से लेकर के रोम तक यूरोप में पहुंचा। और रोम उस समय का विश्व का केंद्र था और अलग अलग प्रकार से परिस्थिति में पुनर्जीवित प्रभु यीशु का सुसमाचार दूर दूर तक फैलते गया। जिसे फिलिप समारिया में प्रभु का वचन सुनाए, सुसमाचार का प्रचार किया। संत पेत्रुस उस रोमी परिवार शासक के यहाँ सुसमाचार का प्रचार किया। आज संत पौलुस की अगुवाई में गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार या सुसमाचार फैलता गया। और प्रारंभिक कालों में विशेष करके जहाँ पे भी मिशनरी गए, विशेषकर संत पौलुस और साथी, जाके ख्रिस्तीय विश्वासी समुदाय का निर्माण किए। और ये समुदाय प्रार्थना में, सेवा में, प्रेम में और मिशनरी बुलाहट के लिए जाने जाते थे। और अंतकिया, जो कि बाद में हमारे कलीसिया इतिहास में एक ख्रिस्तीय धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा।
और वहीं पे संत पौलुस का परिचय होता है। किसी ने कहा है कि यदि बरनबास नहीं होते तो संत पौलुस नहीं होता। तो संत पौलुस को बरनबास चाहिए और तिमोथी को पौलुस चाहिए। हम पिछले जीवन जानते हैं संत पौलुस के बारे में, इसलिए उनके मन परिवर्तन के पश्चात भी कई लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। और जब बरनबास यरूशलेम की कलीसिया से अधिकारियों से प्रेषित होकर के अंतकिया में जो उर्वर भूमि था, ख्रिस्त को ग्रहण कर रहे थे, भेजा गया। और बरनबास जो कि जैसे कि कहता है पाठ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वहाँ के कार्यों को देख करके, सकारात्मक परिस्थिति को देख करके उन्होंने पौलुस को लाया और वहीं मिल करके इन दोनों ने प्रभु का सुसमाचार को अंतकिया में प्रचार किया। तो इसलिए बरनबास ने संत पौलुस को हमारे कलीसिया में लाया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी बुलाए गए हैं प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। सीधे सीधे प्रभु हमें बुलाते हैं, लेकिन कई अन्य लोगों के माध्यम से भी। और आज के सुसमाचार में हमें यही सुनाई देता है। इसके ठीक पूर्व में प्रभु स्वयं अपने आप को कहते हैं कि भला गडेरिया मैं हूँ। और फिर गडेरिया और भेड़ियों के बीच जो संबंध रहता था, एक घटना इस प्रकार है। एक रात को भेड़शाला में दो अलग अलग मालिक के भेड़ एक साथ थे। सवेरे हो गया, पहला मालिक ने आकर के कहा, मन्ना। अरब में इसका अर्थ है मेरी भेड़। मन्ना इस शब्द को सुन करके उनके जो भी भेड़ थे सब उनके पीछे हो लिए और जो उनके नहीं थे वहीं रुक गए। कुछ समय के पश्चात दूसरा मालिक भी आया, उन्होंने यही मन्ना कहा, एक ही शब्द, लेकिन दूसरे भेड़े उनके पीछे चले गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही शब्द सुन करके मन्ना, दोनों ने कहा मन्ना, लेकिन उनकी आवाज़ को सुन करके ये भेड़े पहचान लिए कि कौन उनका मालिक है। आवाज़ से पहचानते। कुछ समय पहले मैं घर गया था। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो कि अंधा हो चुका था। उनको मैंने जा कर के अभिवादन किया। मेरी आवाज़ सुन करके उन्होंने तुरंत कहा, आप फादर पायस हैं। आवाज़ से हम पहचानते हैं। प्रभु हमें हर रोज़ नाम लेकर के आवाज़ से पुकारते हैं। यदि हम उस गडेरिया से हमें प्रेम है तो उसकी आवाज़ हम पहचानेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं, साधारण लोग यीशु मसीह की आवाज़ पहचाने, उनके पीछे हो लिए, उन्हें विश्वास किए। लेकिन जो उनके नहीं थे वो लोग उनकी आवाज़ को पहचाने नहीं और उनके पीछे आए नहीं और इसलिए उनके शरण में रहे नहीं और सुरक्षित रह नहीं पाए। भला गडेरिया स्वयं प्रभु हैं, हम उनके भेड़े हैं। हम में गडेरिया और भेड़ों के बीच में अनोखा रिश्ता है। हमारी मुक्ति, सुरक्षा, अच्छाई उन्हीं में है कि हम उनकी भेड़े हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि आपकी पहचान क्या है, मैं तो गर्व से यही कहूँगा कि मैं तो इस भला गडेरिया का भेड़ हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इस झुंड का हूँ जिसका मालिक प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं भला गडेरिया है। भजन स्तोत्र नंबर 23 में कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। पूर्ण रूप से मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, वह मेरा भला गडेरिया है।
बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मना रहे हैं। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इन्हीं मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते हैं और स्वर्गीय शक्ति दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को
अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आत्मा के साथ
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त को दुख भोगना पड़ा और मृतों में से जी उठना, और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन।
शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ है।